गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन एनुअल जो आपका स्कूल का एग्ज़ाम था क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का 2023-24 सेशन का 3 घंटे का पेपर मैक्सिमम मार्क्स 8 का, तो हम पेपर में ऑलरेडी डाल चुके हैं और इसके सॉल्यूशंस के बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रही थी, तो इसकी सॉल्यूशन वीडियो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पर हिंदी में मार्क कर रही हूँ। फर्स्ट का आपका क्वेश्चन का आंसर सी महंगाई दर हो जाएगा। सेकंड का आंसर इसमें आपका इसमें बी कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। देन थर्ड क्वेश्चन में आपका इसमें ए ऑप्शन जो है सीमित संसाधन करेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ में आपको बताना है स्थानिक आएगा या कालिक आएगा, तो वो स्थानिक होगा। और अथवा में इसमें आपका पाठ्य विषयक प्रस्तुतिकरण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश में भी आप मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक बार मैंने हिंदी में मार्क कर दिया, एक बार इंग्लिश में मार्क कर दी कि आपको कंफर्म रहे कि सेम ही आंसर है। देन फिफ्थ में आपका इसमें भी सेकंड वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। देन सिक्स्थ में आपका ए स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स हो जाएगा। देन सेवन्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेरिट ऑफ मूड, तो इसमें आपका सिंपल कैलकुलेशन और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दोनों ही है, यानी बोथ ए एंड बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड इसी का और पार्ट जो है उसमें आपका संचय आवर्ती वक्र करेक्ट हो जाएगा। देन एट्थ में आपका ए ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही है, कारण सही व्याख्या है, तो ए ऑप्शन का ऑप्शन हो जाएगा। देन नाइन्थ में भी आपका नाइन्थ में आपका यहाँ पे सी ऑप्शन समय एवं धन की बचत हो जाएगा। देन यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, 10th में आपका जो सी ऑप्शन जब मदों को उनके सापेक्ष मत के अनुसार भार दिए जाते हैं। देन 11th क्वेश्चन है, 11th का आंसर यहाँ से आप कर लेंगे। फर्स्ट का है और उसके अथवा का भी 3 पॉइंट्स आपको देने हैं, तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। देन 12th क्वेश्चन में माध्य के किन्हीं 3 गुणों की संक्षिप्त व्याख्या करें, तो 3 गुण यहाँ पे ये लिख दें, इनकी व्याख्या करनी है आपको। देन 13 क्वेश्चन जो है वो आपका पूरा जो है बॉक्स वगैरह बनेगा, देन इसका आंसर होगा, तो मैं यहाँ पे इसे आपको दिखा देती हूँ। तो ये आपका ऐसे सॉल्व होगा, ये आपको इसको इससे डिवाइड करके पूरा सॉल्व करना है, तो ये आपका आंसर होगा। आपको ऐसे सारे सॉल्व करके लिखने हैं, तो ये आप इसका मैच कर सकते हो। देन 14 क्वेश्चन 13 के स्थान पर दृष्ट वर्धित के लिए भी है, तो दृष्ट वर्धित के लिए भी आप दोनों का इसका आंसर कर सकते हैं। देन 14 क्वेश्चन में भी आपका टेबल मीन मीडियन वाली टेबल बनेगी, तो वो करेंगे। 14 में ये टेबल बनेगी, पूरा टेबल का आंसर करेंगे। देन आगे इसका जो आपको मीन निकालना है फॉर्मूला डालेंगे और ये आपका मीन 31.67 आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का अथवा पार्ट है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, 4 आपको पॉइंट्स लिखने थे। देन 16 में फिर आपको एक टेबल बनानी है, तो 16 का देखते हैं एक बार। तो आपकी जो 16 की टेबल है यहाँ से स्टार्ट होगी, पहले टेबल बनाएंगे और टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि पूरी टेबल नहीं आ रही थी, तो आपको ये पूरी टेबल बनानी है। देन इसके 56 की श्रेणी या 75 की श्रेणी निकाल के पूरा फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करना है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट का आंसर, देन खा का आंसर, देन अथवा में का और खा दोनों की 2 पॉइंट्स लिखने थे। का के ये पॉइंट्स आपके 2 पॉइंट्स लिखने थे, देन खा की आपको टेबल बनानी थी, उस टेबल को बनाते हैं। खा में आपकी ये टेबल बनेगी, आपको सबसे पहले ये टेबल बनानी है और देन इसका ये सॉल्यूशन करना है, ये टेबल और ये इसका सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं। 18 का आपका डी पार्ट स्थायी कर्मचारियों का वेतन करेक्ट हो जाएगा। देन 19th में आपका इसमें सी ऑप्शन फर्मों का मुक्त प्रवेश और निवेश। 20th क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सीमांत उत्पाद और ऋणात्मक होगा। देन 21 में आपका स्थिर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके अथवा में जो आपका आदर्शमात्मक
अर्थशास्त्र जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 में आपका बी ऑप्शन प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। देन 23 में आपका इसमें बी ऑप्शन जब सीमांत आगम स्थिर होती है। देन 24 में आपका इसमें भी बी ऑप्शन कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। देन 25 जो क्वेश्चन है इसमें आपका का ऑप्शन घटेगी एंड अथवा में इसमें आपका ग ऑप्शन बढ़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, जो ऑप्शन सही है वो ग है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में आपका बी ऑप्शन बाजार मांग और बाजार पूर्ति का बराबर होना। देन 28 में टेबल बनेगी, वो टेबल देख लेते हैं एक बार। तो ये 28 की टेबल है। 5 के बाद यहाँ पे 0 लगा है, यहाँ पे मैंने 0 बना दिया एंड ये आपका टेबल बन जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 से बजट रेखा का अर्थ क्या है, तो उसकी परिभाषा इस समेत ये आपका आंसर हो जाएगा। अथवा में क्रेता की आय में वृद्धि से किसी वस्तु की मांग कैसे प्रभावित होगी, तो ये आप प्लीज़ आंसर कर लेंगे अथवा का। देन 13 क्वेश्चन जो है इसमें भी आपकी फिर से टेबल ही बनेगी, तो आप उस टेबल को बनाएंगे। सॉरी, सॉल्यूशन होगा, पूरा टेबल नहीं बनेगी, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन ये मैं पेस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए यहाँ पे आप इसका ये पूरा सॉल्यूशन ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा। देन आपका ये 31 क्वेश्चन में आपका ये आंसर हो जाएगा। देन 32 पे 31 का ही अथवा है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन 32 में आपका ये पूरा पूर्ण खिसकाव का अर्थ और ये पूरे उसके तीनों पॉइंट्स। देन 33 का काम में आपको एक टेबल बनानी है, इसका सॉल्यूशन करना है, तो वो हम करते हैं। ये पूरा ऐसे सॉल्व करना है, का हो जाएगा एंड ये का ही दूसरा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। देन का पार्ट हमने कर लिया। देन खा पार्ट है पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु का अर्थ बताइए, तो इसका दोनों के एक अर्थ बताने हैं। अथवा में फर्स्ट का आपको घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम लिखने हैं, तो का आंसर हो जाएगा। देन खा में मांग की कीमत लोचक का अर्थ बताना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पे आपका जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके बाकी पेपर के भी सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।